अभी मैं समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के पटसा गांव में है और दोस्तों इस पंचायत की खूबसूरती देख सकते हैं। एक पार्क की विकास किया गया है, जिस पार्क की खूबसूरती देखने के बाद आपको फील होगा कि भाई हम किसी सिटी में हैं। अगर आप सिटी मानते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये गांव है और गांव को इस तरह से खूबसूरती में ढाला गया है, ये सिटी जैसा दिख रहा है। बाकी बात इस पंचायत के मुखिया जी है। मुखिया जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप इस तरह के विकास कर रहे हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये निश्चित रूप से हमारे गांव के पंचायत के जनता मालिक का विश्वास है मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास जताया, मेरे ऊपर एक ट्रस्ट उन्होंने किया और उसी ट्रस्ट का प्रतिफल आपको देखने को मिल रहा है। चाहे आप मनरेगा पार्क देख लीजिए या सामने खेल मैदान, अभी स्टेट ऑफ आर्ट खेल मैदान हम बना रहे हैं, जीविका भवन की नींव ली जा चुकी है, ग्रामीण हाट, एक आदर्श हाट की व्यवस्था भी हम अभी करने जा रहे हैं, हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, उच्च विद्यालय में एक भी कमरा नहीं था, वहाँ 4 कमरे का निर्माण हो चुका है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं थी, मैंने प्रत्येक स्कूल में अच्छे बाथरूम की, अच्छे क्वालिटी की बाथरूम की व्यवस्था करी। इसके अलावा जो भी एक हमारे पंचायत में पुस्तकालय की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान युवा थे दलित समाज के जिनके घर में पढ़ने की जगह नहीं है, तो उनके व्यथा को देखते हुए मैंने एक पुस्तकालय का भी निर्माण कराया, जो आने वाले 1 महीना में उस पुस्तकालय का भी लोकार्पण होना है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो पुस्तकालय भी निश्चित रूप से एक स्टेट ऑफ आर्ट पुस्तकालय होगा, क्योंकि वहां पर 5 कंप्यूटर ऐसे लग रहे हैं जिसमें विश्व के सारे ई बुक्स रहेंगे। तो आपको विश्व का, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो या किसी भी कोर्स का बुक्स हो, वो उस लैपटॉप में, उस कंप्यूटर में आपको रहेंगे और आप वहां बैठ करके उस किताब को आप पढ़ सकते हैं। एक बात बताइए मुखिया जी, क्या ये योजना हर पंचायत में आता है? बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से एक ग्राम सभा होता है प्रत्येक पंचायत में, और ग्राम सभा में अगर आप ये डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे ये कार्य करनी है तो आप वो कार्य कर सकते हैं। हमारे पास फंड के नाम पे, चलिए, सरकार जो कस्टम और 15वीं में जो फंड देता है वो अभी नाकाफ़ी है, एक पंचायत के विकास के लिए नाकाफ़ी है, कम फंड देता है और उसमें से भी बहुत सारे टाइड अनटाइड या मेंटेनेंस, इस तरह के फंड्स को बांटा गया है और बहुत सारे मेंटेनेंस में ही पैसे चले जाते हैं। लेकिन मनरेगा एक ऐसा योजना है जिसमें गरीब गुरबा को एक रोज़गार भी मिलता है और इसके अलावा आप कोई भी अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उस मनरेगा से आप बना सकते हैं। बाकी बात, अगर आपके पंचायत में भी इस तरह के पार्क है तो हमें भी दिखाइएगा, क्योंकि हमें तो देखने को इस तरह के पार्क नहीं मिला। हाँ, हमारे रोसड़ा अनुमंडल में एक मोतीपुर पंचायत है, उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिला, उसके बाद हमारे इस पटसा में देखने को मिला। बाकी बात, इसके बाद हमें कहीं देखने को नहीं मिला। अगर आपके भी पंचायत में है, अगर नहीं है तो मुखिया जी से ज़रूर पूछिएगा, वीडियो दिखाइएगा कि भाई हमारे पंचायत में देखिए किस तरह से, हमारे बगल के पंचायत में किस तरह के काम हो रहा है, किस तरह के विकास हो रहा है। बाकी बात, क्या कुछ कहिएगा? बहुत सारे मुखिया है, बहुत सारे पंचायत है, लेकिन विकास ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अब ये इस पे तो मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, बस यही कहूंगा कि मैं जब इस पंचायत में आया तो इस विश्वास के साथ आया कि पंचायत वासियों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सुविधा युक्त समाज का निर्माण करूं और उसी के कड़ी में आपको ये मनरेगा पार्क भी दिख रहा है। आप मेरे गांव के चारों तरफ का जितना भी एडजर्निंग सड़कें हैं, चाहे वो हमारे पंचायत के फंड से हो, चाहे वो MLC के फंड से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क हो, पूरे सड़कों का मैंने सुदृढ़ीकरण और उसको अच्छे क्वालिटी में बनवाया है। आप मेरे गांव के, मेरे पंचायत के इर्द गिर्द आपको एक भी ऐसी टूटी फूटी सड़कें नहीं मिलेंगी। और इसके लिए क्या होता है कि लोगों को लगना पड़ता है। मैं यहाँ से पटना तक दौड़ के मंत्री से, MLC से और किसी अन्य विधायक से मिल करके योजनाओं को पास करवाया और उस तरह से आप चाहे ये सड़क देख लीजिए, वो बोहरना वाला सड़क देख लीजिए, सर्वेश्वर धाम वाला सड़क देख लीजिए, या मेरे पंचायत सरकार भवन वाला सड़क देख लीजिए, सारे सड़क को पास करा करके उसको बनवाने का काम किया। बाकी बात, अगर इस पार्क के बारे में बात किया जाए तो भाई इस पार्क की सुंदरता इतना ज़्यादा है कि अगल बगल के जितने भी गाँव के बच्चे हैं, सारे बच्चा सुबह होते ही शाम होते ही इस पार्क में खेलने चले आते हैं, क्योंकि गाँव है भाई, तो गाँव में खेलने की सही जगह नहीं रहता है। तो मुखिया जी ने मनरेगा के तहत ऐसी पार्क के निर्माण किया जिसकी वजह से आज जितने भी गरीब के बच्चे हैं शाम सुबह के इस पार्क में खेलते हैं, आनंद उठाते हैं, सब लोग खेलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुखिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और ऐसा है कि बड़े लोगों
लोगों के बच्चे जो हैं वो वैकेशन में, छुट्टी में कहीं ना कहीं कभी हिल स्टेशन पे, कभी वो सी बीच पे, या कोई बड़े शहरों में पार्कों में, एसएल वर्ल्ड्स में घूमने चले ही जाते हैं पैसे के बल पे। लेकिन जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जो दलित बच्चे हैं, उन्हें कहीं कोई मौका नहीं मिलता। तो मेरे इस पार्क बनाने का उद्देश्य ये भी है कि उस तबके के जो भी बच्चे हैं या परिवार हैं, उनको कम से कम यहाँ आकर के वो आनंद हो जो आनंद बड़े लोगों के बच्चे शहर जाके या पहाड़ों में जाकर के या सी बीच पे जाके लेते हैं। चलिए, आप लोग भी अपने पंचायत के मुखिया जी को ये वीडियो दिखाइएगा कि भाई हमारे पंचायत में क्या ये योजना नहीं आ रहा है।